गई बड़की बहुरिया, भूख के मारे यहाँ प्राण निकल रहे हैं, जल्दी से रोटी ले आओ। कहने को तो दो दो बहुरियां हैं, दुनिया को लगता है मैं बड़े सुख में हूँ, पर किसे पता यहाँ मुझे टाइम से 2 रोटी तक नहीं मिलती। लाई माँ जी। क्या है शांति जी, क्यों सुबह सुबह शांति मचा रखी है? नाम तो तुम्हारा शांति है पर स्वभाव उसका उलट है। क्या मतलब है आपका जी, क्या कहना चाहते हैं? उफ़ो दीदी, ये लो माँ जी फिर से चिल्लाने लगी। शुरू हो गया इनका भी, सुबह 10 बजे ही भूख लग जाती है इनको। मैं परेशान हो गई इतनी सारी रोटियां बना बना कर, ये कितना इरिटेटिंग काम है। भाई तुम तो 4 दिन में ही परेशान हो गई। मैं तो जब से आई हूँ 3 टाइम पूरे परिवार को गरम गरम रोटियां बना कर खिला रही हूँ। मैंने तो बड़ी उम्मीद लगा रखी थी, देवरानी आएगी, सहारा मिलेगा, पर तुम तो 4 दिन में ही थक गई। अरे दीदी क्यों ना थकूं, पहले आटा लगाओ, फिर बेलो, फिर सेको, फिर उन पर घी लगाओ, और वो भी गरम गरम रोटी पर। उफ, मेरे तो हाथ ही जल जाते हैं। पर बनानी तो पड़ेगी ना। चलो अब जल्दी करो, सब खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। माँ जी चिल्ला रही हैं। अरे दीदी हाथ है, कोई मशीन नहीं है, बना तो रही हूँ। दीदी मशीन से याद आया, अगर हम रोटी बनाने की मशीन ही ले आए तो कैसा रहेगा? खाना भी जल्दी बन जाएगा और हम परेशान भी नहीं होंगे। क्यों, क्या कहती हो? 7 जनों की रोटी के लिए मशीन कौन लेता है, पागल है क्या? अरे दीदी वही तो रोटी मेकर नाम की मशीन आती है ना, मैं वो ले आऊँगी, और वो भी आज। चलो आधे पैसे दे दो मुझे मशीन के। अरे भाई मैं क्यों दूँ, तुमको शौक चढ़ा है मशीन का, मुझे नहीं। दीदी पैसे तो देने पड़ेंगे, आप जेठ जी से लेकर दे देना। मैं तो सिर्फ रोटी खाऊंगी नहीं, खाएंगे तो सब आप, जेठ जी और आपके बच्चे भी। हे भगवान, ये कैसी आफत है। मैंने सोचा था इस महीने पैसे बचाकर 1 जोड़ी पायल ले आऊँगी, इसने अच्छा बवाल ठास लिया। अब अगर मैं आधे पैसे नहीं दूंगी तो यही सबकी नज़रों में अच्छी बन जाएगी। सासू माँ तो वैसे भी इसकी तारीफ करते थकती नहीं, मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी आई है। अब अगर ये अकेले मशीन ले आई तो सब इसे और पलकों पर बिठा लेंगे। तो भाई थक हार कर बिना मन की आरती को, देवरानी पूजा को रोटी मेकर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। फिर क्या, पूजा ले आती है रोटी मेकर। माँ जी देखिए, मैं ये रोटी बनाने वाली मशीन लाई हूँ, अब हाथ से रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बटन दबाइए और गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार। अरे बहू ये क्या कर रही है, हाथ पैर काट कर मशीन में डालना बाकी है क्या? हमारे ज़माने में सब हाथ से होता था। अरे सासू माँ, ज़माना बदल गया है, अब सब काम मशीन से होता है। जब कभी मैं और दीदी घर पर ना हुए तो आपको भी आराम मिलेगा। देखो कैसे जल्दी जल्दी रोटियां बन रही हैं। क्या ही मशीन लाई हो पूजा बहू, ज़बरदस्त। देखो आरती बहू क्या फटाफट रोटी बन रही है। हाँ माँ जी, इसीलिए तो लाई हूँ, इससे समय और मेहनत दोनों की बचत है। बातें हो गई हो तो ज़रा तू झाड़ू लगा ले, मैं पोछा लगा दूँ, बहुत गंदगी फैल रही है। हाँ दीदी, गंदगी तो आपके ही बच्चे फैलाते हैं हर जगह। अब बच्चे होंगे तो गंदगी फैलाएंगे ही, नहीं होंगे तो। दीदी आप भी ना ताने मारने लगती हो। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, अगर हम साफ़ सफाई करने वाली मशीन ले आए तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। भला साफ़ सफाई करने की मशीन होती है क्या? हाँ दीदी, वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं, बस बटन दबाया, फर्श पर छोड़ दिया, कोने कोने से गंदगी निकाल कर सफाई कर देता है, वहाँ भी जहाँ सासू माँ की नज़र ना पहुँचे। बस हो गई मशीन की तारीफ, चल अब फटाफट हाथ चला और सफाई करा। दीदी मैं नहीं करी ये सफाई, जब सुविधा मिल रही है तो क्यों नहीं लेनी। चलो आप तो फटाफट पैसे दो, मैं अभी ले आती हूँ। अरे पैसे, पैसे क्यों? मैं नहीं दे रही कोई पैसे वैसे, मैं तो खुद ही कर लूँगी सफाई। तुझे चाहिए तो तू अपने पैसे से लिया। अरे दीदी आप भी कितनी कंजूसी करती हो। ये देखो ऑनलाइन मंगा लेते, 50% ऑफ मिल रहा है, सामान भी सस्ते में मिल जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। हे भगवान, अब अगर इसे पैसे नहीं दिए तो ये बात बात पर मुझे सुनाएगी कि मेरे बच्चे ही गंदगी फैलाते हैं और सफाई इसकी मशीन करती है। कहाँ फंस गई मैं। सोचा था कुछ पैसे बचाकर बसंत पंचमी पर पहनने के लिए एक पीली साड़ी ले लूँगी, पर ये पूजा, खुद के पास तो पैसे भरे पड़े हैं, मायके से आते अमीर जो है, और यहाँ देवर जी भी तो खूब कमाते हैं, और मैं फिर क्या, बिना मन की आरती को पूजा को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ पैसे पूजा ने खुद मिलाए और बाकी के लिए पहुँच गई सास के पास। माँ जी मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। पर क्यों बहू, अभी मकर संक्रांति पर ही तो तुम कपड़े गहने सब मंगवाए थे ना। हाँ माँ जी वो तो आपने दिलाए थे, पर पैसे मुझे अपने लिए नहीं, घर के सामान के लिए चाहिए। मैं घर की सफाई करने के लिए मशीन लाऊंगी। मैंने और दीदी ने आधे पैसे मिला दिए हैं, अब आधे आप दे दो। क्या, घर की सफाई की भी मशीन होती है? जी माँ जी, बस कुछ मिनट में ही घर चमका देती है।
और वैसे भी माँ जी होली का त्यौहार आ रहा है कुछ दिन में, तो काम तो आएगी ही। पूरा घर, सोफे, कालीन सब साफ कर देगी ये वैक्यूम क्लीनर। अरे पर बहू तुम दोनों कर तो लेती हो ना सफाई। अरे माँ जी दे दीजिए ना, फिर आप देखिएगा कैसे घर के सारे काम फटाफट होते हैं। फिर क्या भाई, सास सीने पर हाथ रखकर बड़े धीरे से अपने बटुए से पैसे निकाल कर पूजा को पकड़ाती है और तीसरे दिन पूरे घर में घर घर मशीन सफाई करने लगी है। देखा दीदी कितनी जल्दी जल्दी सब काम हो रहा है, रोटी सफाई सब फटाफट। हाँ हाँ देख रही हूँ। और ये भी कि कैसे मेरी कमर टूट रही है। ओफो दीदी, आप तो हर टाइम ताने ही मारती रहती है। वैसे कमर टूटने से याद आया, कमर तो बाथरूम में कपड़े धो धो कर टूट रही है हम सबकी। दीदी मैं क्या सोच रही थी, एक वॉशिंग मशीन ले लेते ना, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। पता है उसमें बस निरमा और कपड़े डालो, बटन दबाया और कपड़े धुलकर सूख कर निकलते हैं। अरे अब बख्श दो मेरी माँ, पैर पड़ती हूँ तेरे, मुझे नहीं चाहिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, मैं खुद धो लूँगी। और वैसे भी ये मशीन इंसान का हाथ नहीं बन सकती, इसकी कोई गारंटी है कब ख़राब हो जाए। गारंटी तो हाथ की भी नहीं है कब टूट जाए, बस बात तो वही है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मुझे ताना मार रही हो, आपने लिमिट में रहो समझी, देवरानी हो मेरी सास नहीं। अरे दीदी आप तो बुरा मान गई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही थी कि एक बार यूज़ करके देखिए तो काम कितना आसान हो जाएगा। आपको, जेठ जी के बच्चों के, खुद के, माँ जी और ससुर जी के कितने सारे कपड़े धुलने पड़ते हैं, कितना समय बर्बाद होता है। इतना समय बचे तो आप मोबाइल पर अपनी फेवरेट चटपटी कहानियाँ सुन सकती है ना। अरे हाँ बात तो तेरी सही है, पर कुछ नहीं दीदी, आप तो बस कुछ पैसे लाओ, बाकी मैं माँ जी और इनसे ले लेती हूँ। हे भगवान, अब इस पूजा की बच्ची ने तो सच में मेरी कमर तोड़ दी। माँ जी मुझे ना आपसे कुछ पैसे चाहिए। क्यों बेटा, अभी कल ही तो दिए थे तुझे पैसे वैक्यूम क्लीनर लाने के लिए। हाँ माँ जी दिए थे ना, पर उसका तो मैं वैक्यूम क्लीनर ले आई ना। अरे तो अब क्या चाहिए। माँ जी आप ही सोचिए, घर पर कितने कपड़े होते हैं, आप कितना सोच सोच कर साड़ी पहनती हो कि भाई धोनी पड़ेगी। और दीदी सोचिए अगर आपकी साड़ियाँ मशीन ही धो देगी तो फिर धोने की टेंशन ही ख़त्म, फिर आप एक क्या दिन में 4 साड़ियाँ बदल सकती हैं। अरे पर बहू, थोड़ा बहुत खुद से भी काम करना अच्छा होता है, ऐसे सब काम मशीनें करेगी तो हम बहुत आलसी हो जाएंगे। पर कुछ नहीं माँ जी, आपको पता है जैसी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मैंने देखी है ना, वैसी पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। सोचिए हमारे घर का रुतबा मोहल्ले में कितना बढ़ जाएगा। वैसे भी मैंने उस दिन वो गीता आंटी को आपसे बात करते हुए सुना था, कैसे लंबी लंबी आपके सामने फेंक रही थी, मेरे घर ये है, मेरे घर वो है। भाई फिर क्या। सास शांति देवी ने आधे अधूरे मन से बहुत धीरे से अपना बटुआ निकाला और कांपते हाथों से पूजा को पैसे दे दिए। बहू पैसे बचे तो मुझे वापस कर दियो। हाँ 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 माँ जी बिल्कुल। अब हमारी पूजा पहुंच गई दुकान पर और वो वॉशिंग मशीन ले रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ी अवन पर। भैया ये क्या है। मैडम ये ओवन है खाना गर्म करने का, केक बनाने का, समोसे पेटीज सब गर्म करने का। अरे वाह, ये तो बड़े काम की मशीन है। वैसे भी अमित ऑफिस से लेट आते हैं, ठंडा खाना खाते हैं, ये अच्छा है, एक बटन दबाया और खाना गर्म। ले ही लेती हूँ, माँ जी और दीदी बहुत खुश हो जाएंगी। भैया इसे भी पैक कर दीजिए। पूजा ने सारा सामान ऑटो में लदवाया और पहुंच गई घर। अरे बहू, तुम तो वॉशिंग मशीन लेने गई थी, उसके साथ अब ये क्या ले आई। अरे माँ जी ये खाना गर्म करने की मशीन है। पापा जी और ये देर से ऑफिस से आते हैं और ठंडा खाना खाते हैं, तो मैंने सोचा इसे भी ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा वो पैसे बचे होंगे ना, ला मुझे दे दे। अरे कहाँ बचे माँ जी, ये ले लिया ना मैंने ओवन, खाना गर्म करने की मशीन। क्या। सास शांति देवी को बड़ी जोर का झटका लगा, वो अपना ठगा सा मुंह लेकर रह गई। अजी सुनती हो क्या शांति देवी। हाँ सुन रही हूँ, कहिए। वो मैंने पैसे दिए थे तुम्हें 1 लाख रुपए, उसमें से 20,000 रुपये ला कर देना, ज़रा काम है। अजी कहाँ से दूँ, उसका तो पूजा बहू वो सफाई करने वाली मशीन, क्या नाम था कुछ अंग्रेजी में। हाँ जो भी था, आजकल देख रहा हूँ घर में मशीनें आ रही है तो मेरी मेहनत की कमाई यहाँ उड़ाई जा रही है। ज़रा हाथ समेट कर चलो भाग्यवान, ऐसे खर्च करोगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी। खैर आज रात के खाने के साथ लहसुन धनिया और टमाटर की चटनी भी बना लेना, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है। ठीक है जी, कह देती हूँ बहू से। बहू सुनती हो क्या। जी माँ जी। तुम्हारे ससुर जी को आज लहसुन टमाटर और धनिया की चटनी खानी है, ज़रा वो पीस लेना।
ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, जब बाजार में ग्राइंडर मिक्सचर मिलता है तो सिलबट्टे पर क्यों पीसनी? और वैसे भी माँ जी, इस पर तो हम दालें पीस सकते हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे शेक और जूस भी बना सकते हैं। वैसे भी ना आप इन दिनों बहुत कमज़ोर सी हो गई हैं। फिर क्या था, पूजा की बात सुनते ही आरती वहाँ से छू मंतर हो गई। सासू माँ की हालत तो ऐसी थी कि मरता क्या न करता। फिर आ गया ग्राइंडर मिक्सचर। ऐसा करते करते पूजा घर में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले आई, जैसे डिश वॉशर, क्लोथ ड्राइंग मशीन आदि। एक दिन, क्या सोच रही हैं माँ जी? अब क्या मैं सोच भी नहीं सकती कुछ, या फिर जो सोचो तुझे बता के सोचो? अरे नहीं माँ जी, मुझे लगा कहीं आप वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। तू क्या सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? ज़्यादा पहलिया मत बुझा, साफ साफ बोल। माँ जी, पूजा ने पूरे घर को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान बना दिया है। हमारी पर्स तो खाली ही हो गई है, ऊपर से इन सामानों के रख रखाव में बड़ा समय लगता है। वैसे इन 2 सालों में पहली बार तूने सही बात कही है, कुछ तो करना पड़ेगा अब। दोनों की बात हो ही रही थी कि किचन से एक तेज धमाके की आवाज़ आई और सब लोग दौड़कर वहीं पहुंच गए। अरे ये क्या, बहू का रोटी सेकने वाला फूक गया? हे भगवान, कितनी महंगी मशीन थी। हाँ माँ जी, और ये ओवन भी। लगता है लाइट बहुत तेज़ आई थी, पर यह कैसी लापरवाही! तुम लोगों ने स्विच खुला ही छोड़ दिया था क्या? जब चीज़ उपयोग करनी आती नहीं तो लाते क्यों? माँ जी, मैं तो इसमें टाइमर लगा के गई थी, पता नहीं ये कैसे हुआ। पर आप पापा जी, आप परेशान ना हो, मैं कल ही इसे बनवा लाती हूँ। भाई आरती को तो सदमा लग गया था, उसकी पायल और पीली साड़ी फूंक चुके थे। वहीं पूजा अब मैकेनिक की दुकान पर जाती है तो उसे तो वहाँ जोरदार झटका लगता है। ये पूरी तरह जल गया मैडम, बन नहीं सकता। अब दूसरा ही खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है, पर वो सामने रखी मशीन क्या है? मैडम, इसे गारमेंट स्टीमर कहते हैं। इसमें बैठकर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बटन दबाया और हैंगर पर टंगे कपड़े पर इसे घुमा दिया, हो गया प्रेस। अरे वाह, ये कितनी अच्छी चीज़ है, मैं इसे ले लेती हूँ। वैसे भी माँ जी को घुटने के बल बैठने में दिक्कत होती है, अगर उन्हें कभी प्रेस करनी हुई तो ये बहुत काम की है। इसे पैक कर दो। माँ जी, कहाँ हो आप? आ गई तुम? वो बाजार से अवन और रोटी सेकने वाली मशीन बना कर ले आई ना? वही तो, कहाँ बनी माँ जी? मैकेनिक बोला ये तो एकदम ख़राब हो गई, कबाड़ में जाने वाली। पर मैं ना एक बहुत बढ़िया चीज़ खरीद कर लाई हूँ। ये देखिए, गारमेंट स्टीमर, मतलब नए ज़माने की प्रेस। कहीं भी खड़े होकर प्रेस कर लो। अब आपको घुटने के बल बैठकर प्रेस करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे बहू, घुटने के दर्द का नहीं पता, पर अब मेरे सीने में और सर में बहुत दर्द होने लगा है तेरे इन मशीनों की वजह से। जल्दी ही मुझे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। अब ये बता, वो रोटी बनाने वाला और खाना गर्म करने वाला मशीन कहाँ है? क्यों, क्या करोगी माँ जी? कुछ नहीं, जहाँ सब कबाड़ जमा है वहाँ रखाऊंगी। पूजा, पूजा, माँ जी कहाँ हो सब? आई दीदी। क्या हुआ रे बड़की, तेरे घर में साफ सफाई करते समय चिल्लाने का रिवाज है क्या? अरे माँ जी, चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? देखो ये मशीन चल ही नहीं रही, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं खींच रही। पर दीदी, सुबह तो चल रही थी। हाँ, सुबह तो चल रही थी। कोई नहीं, मैं इसे मैकेनिक को दिखा कर लाती हूँ। मैडम, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़िंदगी भर थोड़ी ना चलती है। इसके अंदर पत्थर मिले हैं, बुरी तरह ख़राब हो गई थी। मैंने कर दिया है अपना काम, आप इसे ले जाओ, चल जाए तो अच्छा है। ये ज़रूर दीदी के शैतान बच्चों का काम है, घर जाकर बताती हूँ उन्हें। पूजा, तू इसे क्या बनाकर लाई है? ये तो अब भी नहीं चल रही। दीदी, आपके बच्चों ने ही खराब की है, मशीन में पत्थर डालकर। तुम्हारी कबाड़ा मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो तुमने मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दीदी, ये मशीन है, बिना कुछ खुराफात किए ये बिगड़ती नहीं। अरे क्या हो गया, क्यों अलर्ट रही हो तुम दोनों? माँ जी देखिए ना, मैं सुबह इस मशीन को बनवा कर लाई थी, बच्चों ने इसमें पत्थर डाल दिए थे, ये फिर से खराब हो गई। मैं दीदी से यही कह रही थी, पर वो है कि मुझसे बेवजह झगड़ रही हैं। इससे पहले कि सास देवरानी जिठानी का झगड़ा सुलझाती, ससुर ज्ञानी प्रसाद के चिल्लाने की आवाज़ आई। अजय, सुनती हो क्या? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? एक झगड़ा सिमटा नहीं, आप अलग चिल्ला रहे। अरे ये कैसी वॉशिंग मशीन लाए हो तुम लोग? चलते चलते बंद हो गई। अरे पापा जी, ऐसे कैसे बंद हो गई? कल ही तो चल रही थी। लगता है पूजा चाइनीज माल उठा लाई है। आप तो रहने ही दो दीदी, जब किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें तो सब पता है ना, तभी तो जो सामान लाई हो सारा खराब हुआ जा रहा है। अरे भाई, मशीन है, खराब तो होगी ना। हाँ, यही तो मैं पहले भी कह रही थी, तब तो तुमने मेरी एक ना सुनी।
पापा जी, ये अचानक कैसे बंद हो गई? अरे कुछ नहीं बहू, कपड़े बहुत गंदे थे, सोचा गर्म पानी डालकर सारे कपड़े डाल देता हूँ, पर ये 2 बार घर घर करके बंद हो गई। देख लिया पूजा, ये लाई हो तुम्हारा लाया हर सामान खराब निकल गया, मेरे सारे पैसे डूब गए। इससे अच्छा था कि मैं सारे काम खुद कर लेती थी। वाह वाह वाह, उलट चोर कोतवाल को डांटे, सब आपकी वजह से हुआ। आपके बच्चों ने वैक्यूम क्लीनर में पत्थर डाल दिया, वो उससे खराब हुई है। अच्छा, और वो ओवन और मिक्सचर वो किससे खराब हुआ? शॉर्ट सर्किट से। नहीं, मुझे लगता है आपने ही उसमें कुछ गड़बड़ की होगी, तभी खराब हुआ है। हाँ, खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, तुम्हारी लाई मशीनें कबाड़ बन गई, मेरे घर के पैसे भी डुबा दिया, बातें बना रही है। माँ जी, सारी गलती ना दीदी की है। इनको ही सही से मशीन चलानी नहीं आई तो वो खराब हो गई। अब ये गलती मशीन को दे रही है। वो कहते हैं ना, नाचना आया आंगन टेढ़ा। कबाड़ बेच दो, कबाड़ बेच दो, कबाड़ बेच दो। बस शांत हो जाओ दोनों। एक तो तुम दोनों ने पूरे घर को मशीन खाना बना दिया, ऊपर से अब भूखी बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। शांति देवी गुस्से से स्टोर रूम में घुसी और सारी बिगड़ी मशीनें बाहर निकालकर कबाड़ वाले के पास पहुंच गई। ये लो भैया, इसे भी तोल लो। लाओ अम्मा। अम्मा, इसमें लोहा तो नाम मात्र का है, सब फाइबर प्लास्टिक है। इस हिसाब से आपके 200 रुपये हुए। क्या? सिर्फ 200? लेकिन ये सारा 1.5 लाख का सामान आया था। अम्मा, ये कोई सोना नहीं है जो दाम बढ़ जाएगा। इसे तो कोई मुफ्त में भी ना ले। देना हो तो दो, वरना मैं चला। कबाड़ी की बात सुनकर शांति देवी ने घूर कर पूजा की ओर देखा। उसने शर्म से सिर नीचे कर लिया। पूजा बहू, ये ले, ये तेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों का हिसाब। कबाड़ी ने 200 रुपये दिए हैं, अब इन पैसों से